बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मीठा। बेसिकली मैंने ये ईद की दावतों पर बनाया था, लेकिन वीडियो थोड़ी लेट शेयर कर रही हूँ, इसके लिए माज़रत। तो ज़बरदस्त सा ये मीठा आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए मैंने जेली ली हैं, 2-3 फ्लेवर आप जो उनसे मर्ज़ी ले सकते हैं। 1 कप पानी में मैंने इन जेली को तैयार किया है ताकि ये गाढ़ी क्यूब्स में तैयार हों। तो इस तरह ये देखें, मैं 2 से 3 जेली से इसी तरह ठंडी कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 लीटर दूध, और 1 कप मैंने सादे ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड में बना रही हूँ मैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, आप किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं इसको। जिस तरह आम घर में हम कस्टर्ड तैयार करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने तैयार करना है। तो ये देखिए, हम नॉर्मल जिस तरह कस्टर्ड तैयार करते हैं तो इसी तरह हम इसको पका लेंगे। 1 कप में इसमें चीनी शामिल करें, आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी इलायचियाँ मैं खोलकर शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर ली है मैंने विपिंग क्रीम, तो तकरीबन 1 कप ये विपिंग क्रीम है। इसको अच्छी तरह से विप कर लें कि गाढ़ी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास तैयार है। कस्टर्ड ठंडा हो चुका है बिल्कुल, ये देखें इस तरह गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो ये क्रीम जो है विप कर चुकी हूँ मैं, ये देखें इस तरह ज़बरदस्ती, जिस तरह हम केक के ऊपर लगाते हैं इतनी आपने इसको विप करना है। तो अच्छी तरह से ये देखें हमने इसको कस्टर्ड में शामिल करके, तो एक बार दोबारा से इस मशीन को अच्छे से चला लेना है ताकि ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं। यकीन करें इतना कि टेस्टी कस्टर्ड बनता है, और तादाद में भी ये ज़्यादा बनेगा क्योंकि हम इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल कर रहे हैं। तो वैसे भी क्रीम डालने से ये फूल कर डबल हो जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है इसका। ये देखिए कितना कमाल का फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा, जिस तरह आइसक्रीम होती है बिल्कुल उस तरह का टेक्सचर हो गया इसका। तो इसको अच्छे से हमने बीट कर लिया है क्रीम के साथ। तो बिल्कुल हल्का फुल्का सा ये मज़ेदार सा मीठा, ये देखिए आप कितना कमाल का लग रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो चीज़ें शामिल करनी है, 1 कैन मैंने लिया है मिक्स फ्रूट का, तो ये इसमें शामिल कर रही हूँ पानी के समेत। जो पाइनएप्पल वाला पानी होता है उसके समेत मैं कर रही हूँ इसमें शामिल। और इसको भी मैं बीट करूँगी ताकि इसके छोटे छोटे से वो चंक्स बन जाएं और ये पूरे कस्टर्ड में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पाइनएप्पल का पानी भी, और अच्छा सा फ्लेवर लेकर आए। तो हल्के हाथ से बिल्कुल लो स्पीड में मैंने इसको बीट किया है। साथ ही मैंने जो रंगीन सेवइयाँ मिलती हैं उनको मैंने उबाल लिया है। 1 पैकेट, 1 पाव का पैकेट जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी में इसको आम जो है सादे पानी में इसको उबाल लें तो सेवइयाँ आपकी तैयार हैं। अच्छा, मैंने येलो भी बनाया था, वो तो बच्चे खा गए जेली मेरी, तो मैंने ब्लूबेरी की फिर जो है वो बना ली दोबारा, क्योंकि येलो तो बच्चे फ़ौरन ही हड़प कर गए। देखिए इस तरह मैंने 1 कप पानी में तैयार की, तो इस तरह हम क्यूब्स आसानी काट सकते हैं। तो ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हमने बीटर नहीं चलाना, अब हमने हल्के हाथ से चम्मच के साथ, इसमें थोड़ा सा मैं निकाल रही हूँ ऊपर गार्निशिंग के लिए, तो इसको हल्के हाथ से चम्मच के साथ ही हम मिक्स करेंगे। ये ग्रीन जेली भी, तो इसके अलावा आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं, हर तरह के कलर की जेली यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगेंगी। थोड़ी सी मैं बचा रही हूँ ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो चलें इसको साइड पे करते हैं मशीन को, और इस सारे चीज़ों को अच्छी तरह से हल्के हाथ के साथ हम मिक्स करते हैं ताकि हमारी जेली भी ना टूटे और ज़बरदस्त सा हमारा मीठा तैयार हो जाए। तो यकीन करें आप ये बनाएंगे अपने मेहमानों के लिए तो वाकई तारीफ़ के पुल बन जाएंगे आपके लिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार चीज़ बनती है ये। तो इसको फुल ठंडा करना है, चिल करके आपने सर्व करना है। तो ये देखिए इसको मैं अच्छी तरह से फटाफट मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ी यहाँ पर मैंने वीडियो तेज़ कर दी है क्योंकि हल्के हाथ से करते करते तो यहाँ पर मुझे 10 मिनट लग जाने थे, तो मैंने वीडियो तेज़ कर दी है यहाँ पर। इस तरह आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें सारी चीज़ों को। देखें इसमें आपने रेड जेली भी डाली हो और भी दूसरे जो कलर हैं तो कितने अच्छे खिल कर आएंगे सामने। तो मैं इसको निकाल रही हूँ अब सर्विंग बाउल में। ओहो, इस तरह तो मुझे सारा दिन लग जाएगा निकालते निकालते। चले मैं कोई बड़ी चीज़ देखती हूँ जिससे मैं इसको निकाल सकूँ।
ये तो बहुत टाइम लगेगा मुझे इस तरह। नहीं यार, चले मैं अब कोई पकड़ती हूँ कोई चीज़, उससे डालती हूँ। मैं ये बाउल ही ले रही हूँ, साफ़ बाउल, इसी से मैं इसको, ये देखिए चलें इस तरह एक बाउल तैयार किया। ऊपर से थोड़ी सी ग्रीन और जेली को गार्निश कर लेते हैं। ब्लूबेरी भी थोड़ी सी डाल लेते हैं ऊपर। तो थोड़ा सा जिस तरह आप गार्निश करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसमें रेड भी ऐड करती मैं तो ज़्यादा बेहतर था, बहुत अच्छा खिल कर रंग आना था। तो लेकिन यहाँ पे दोनों कलर भी अच्छे लग रहे हैं। तो आप इस तरह इसको अच्छे से गार्निश करके तो रखें, इसको फ्रिज में चिल करें। और ये मेरे तकरीबन बड़ा बाउल था जो मैंने बनाया, और ये दूसरा बाउल है। तो तकरीबन 3 बाउल मेरे बने हैं 2 लीटर दूध से, मतलब इतने इतने बड़े बाउल हैं देखें आप। तो आराम से जो है आप दावतों में ये सर्व कर सकते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ पीछे, तो मैं तीसरा बाउल भी तैयार कर लूँगी। तो चले आपके लिए तो मैंने ये तैयार कर लिया है, तो आ जाएं फिर खाने। ये भी मैं तैयार कर लूँगी, तीसरा बाउल में डालूँगी। तो देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा मीठा तैयार है। बहुत ही कमाल का। कस्टर्ड तो आपने खाए होंगे, कभी ये बनाकर खाइएगा ज़रूर। और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार। तो मैं आपको टेस्ट भी करके दिखा देती हूँ। अब मैं खा रही हूँ, आपके मुंह में पानी तो आ रहा होगा। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना, कैसी वीडियो लगी आपको मेरी। तो देखिए कितना कमाल है, कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसमें। तो ये ज़बरदस्त सा मीठा, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। यकीन करें, आप ट्राई करें, बस आप ट्राई करें, बनाएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा। और अपने मेहमानों से तारीफ़ें वसूल करें कि वाकई आपने कोई चीज़ इनको खिलाई है मीठे में। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।